जी भाई नमस्कार, स्वागत है आप सभी साथियों का टीचर्स अचीवर्स पे। एक शिक्षक भर्ती हम लोगों को देखने को मिल रही है। इसमें पीआरटी के पद शामिल हैं, टीजीटी है, पीजीटी है और असिस्टेंट प्रोफेसर के पद भी शामिल हैं। और जो एनसीईआरटी का हमारा जो रीजनल इंस्टीट्यूट होते हैं आरआईज, उसके अंदर ये वैकेंसी देखने को मिली है। तो क्या एलिजिबिलिटी इसके लिए मांगी गई है? कोई एग्जाम नहीं है, इंटरव्यू होगा, क्या वेटेज रहेगा, उन सब पे चर्चा करेंगे। एज लिमिट क्या है, एलिजिबिलिटी क्या है, वो भी आपको मालूम चल जाएगा। साथ ही साथ अगर आप टीचिंग की किसी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं मेरे भाई, तो टीचर्स अचीवर्स एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जो आपको हर अपडेट ऑथेंटिक तरीके से प्रोवाइड करता है। तो यहाँ पे हम लोग जानने जा रहे हैं कि इसकी योग्यता क्या रहेगी, आयु सीमा क्या है, इंटरव्यू क्या रहेगा, सारी संपूर्ण जानकारी जो है आपको देखने को इसमें मिल जाएगी। और साथ ही साथ कैसे आपको आवेदन करना है, कौन लोग आवेदन कर पाएंगे, उस पर भी चर्चा करेंगे। जो भी साथी पहली बार आए हैं टीचर्स अचीवर्स पे, सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। सबसे पहले मैं ले चलता हूँ आपको इसकी ऑफिशियल वेबसाइट पे। ऑफिशियल वेबसाइट पर अगर हम जाते हैं तो यहाँ पे आप देख पा रहे हैं क्षेत्रीय शिक्षा संस्थान एनसीईआरटी अजमेर, ठीक है, रीजनल इंस्टीट्यूट ऑफ एजुकेशन एनसीईआरटी अजमेर। जो आपके रीजनल इंस्टीट्यूट होते हैं एनसीईआरटी के, वहाँ पे ये वैकेंसी। और इसमें आप कैरियर वाले सेक्शन में जाएंगे तो यहाँ पे ये आपका जो कैरियर वाला सेक्शन है, इसमें आपकी जो पोस्ट है प्राइमरी टीचर, ठीक है, हो गया आपका। इसके साथ साथ आपका टीजीटी हो गया, पीजीटी हो गया, असिस्टेंट प्रोफेसर हो गए। अब किस किस की कितनी पोस्ट है, वो सारी जानकारी मैं यहाँ पे दिखाने जा रहा हूँ। और बिल्कुल ऑफिशियल वेबसाइट का ये पीडीएफ है। इस पे आप जाएंगे तो जो रीड मोर का ऑप्शन आ रहा है, उस रीड मोर वाले पे आप जब क्लिक करेंगे तो ये पीडीएफ जो है आपके सामने आ जाएगा। मैं दिखाता हूँ, इस पे आप क्लिक करेंगे रीड मोर पे, तो यहाँ पे ये जो है ना, ये पूरी पीडीएफ आप डाउनलोड कर सकते हैं। सारी चीज़ें इसमें दी गई हैं। उस पीडीएफ के आधार पे आप देख लीजिए यहाँ पे जो है 27, मतलब कल, सॉरी 24 तारीख की डेट में आया हुआ है। 24 तारीख की डेट में ये था, जिसमें कहा गया कि सत्र 2026 और 27 के लिए संविदा आधार पर निम्नलिखित पदों हेतु वॉक इन इंटरव्यू का आयोजन किया जाएगा। पहली चीज ध्यान रखिएगा, ये जो पोस्ट है आपकी कॉन्ट्रेक्चुअल है, ठीक है ना। जिन साथियों को डाउट आ रहा था कि परमानेंट है कॉन्ट्रेक्चुअल है, तो कॉन्ट्रेक्चुअल है, 3 साल का आपका कॉन्ट्रैक्ट इसमें रहने जा रहा है। अब यहाँ पे आप देखेंगे सबसे पहले जो पोस्ट दी गई है, पीजीटी बायोलॉजी एक पोस्ट है। और कितना इसमें आपको सैलरी मिलेगा, तो 27,500 है पर मंथ। और एज लिमिट जो है वो कितनी रखी है आपकी, 40 ईयर्स। उसके बाद डेट ऑफ इंटरव्यू है 9/3/2026, यानी 9 मार्च को जो है इंटरव्यू होगा आपका 10 बजे। टीजीटी साइंस में 26,250 है, पीजीटी फिजिक्स में 27,500। मतलब कहने का मतलब सिंपल सा ये है कि पीजीटी की जो सैलरी है वो है आपकी 27,500, और टीजीटी की जो सैलरी है वो आपकी 26,250। किस सब्जेक्ट की पोस्ट है वो आप देख लीजिएगा। टीजीटी में साइंस है, पीजीटी बायोलॉजी, पीजीटी फिजिक्स, पीजीटी कॉमर्स, पीजीटी होम साइंस, पीजीटी इंजीनियरिंग ग्राफिक्स, पीजीटी एग्रीकल्चर, ठीक है, डब्ल्यूटी एग्रीकल्चर, एग्रीकल्चर सुपरवाइजर है, पीजीटी में इकोनॉमिक्स है, टीजीटी कंप्यूटर साइंस है। और एज लिमिट भी साफ साफ लिखा हुआ है कि जो नॉर्मल रहता है पीजीटी में 40 ईयर्स जो सेंट्रल वाला है, और टीजीटी में 35, ठीक है। और जो इंटरव्यू उसकी डेट भी यहाँ पे दी गई है। उसके बाद टीजीटी हिंदी हो गया। उसके बाद फिर देखेंगे यहाँ पे प्राइमरी टीचर का जो है आपका सैलरी वो है 21,250, यानी 21,250 है। और यहाँ पे एज लिमिट आपका 30 ईयर्स। तो सेम जो आपका केवीएस वगैरह फॉलो करते हैं, केवीएस एनवीएस, पीजीटी के लिए 40, टीजीटी के लिए 35 और पीआरटी के लिए आपका कितना, 30 ईयर्स, ठीक है। इसमें सबकी इंटरव्यू डेट दे रखी है। अब हम बात करेंगे जो एलिजिबिलिटी है, क्वालिफिकेशन है। अगर मान लो आप अप्लाई कर रहे हैं पीजीटी बायोलॉजी, फिजिक्स, कॉमर्स, होम साइंस, इकोनॉमिक्स, ज्योग्राफी और एग्रीकल्चर के लिए, तो भैया आपके पास सिंपल सी बात होगी, मास्टर डिग्री होनी चाहिए, ठीक है ना। मास्टर डिग्री होनी चाहिए, इंटीग्रेटेड पोस्ट ग्रेजुएट कोर्स फ्रॉम एनसीटी रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी इन द कंसर्न सब्जेक्ट विद एटलीस्ट 50% मार्क्स। मतलब सबको मिला करके जो है, सब सारे सब्जेक्ट को मिला के आपके जो है 50% होने चाहिए, ठीक है ना। एग्रीगेट की बात कर रहे हैं। मास्टर डिग्री फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी विद एटलीस्ट 50% मार्क्स इन एग्रीगेट इन द कंसर्न सब्जेक्ट। बीएड डिग्री फ्रॉम एनसीटी रिकॉग्नाइज्ड इंस्टीट्यूशन। मतलब देखो ध्यान रखना, पीजीटी में जो कुछ सेंट्रल का रूल अभी ये फॉलो हो रहा है हर जगह, पीजीटी में भी आपका बीएड जो है कंपलसरी है। तो यहाँ पे आपका जो मास्टर डिग्री जिससे भी आप अप्लाई करने जा रहे हैं पीजीटी के लिए, उसमें 50% हो, प्लस आपका जो है बीएड होना चाहिए, ठीक है ना। बीएड आपने कर रखा है। और एक चीज़ ध्यान रखिएगा कि यहाँ पे इन्होंने सीटेट नहीं मांगा है। सीटेट तो होता ही नहीं है ना, टीजीटी लेवल तक तो सीटेट है, लेकिन पीजीटी के लिए सीटेट नहीं है। तो केवल और केवल आपका मास्टर डिग्री में 50% और क्या आपके पास बीएड होना जरूरी है। उसके बाद यहाँ पे ये क्वालिफिकेशन पीजीटी फिजिकल एजुकेशन का है, पीजीटी इंजीनियरिंग ग्राफिक्स का है। तो कहने का मतलब ये है कि पीजीटी के लिए मास्टर डिग्री 50% विद बीएड चाहिए। उसके बाद बात करते हैं टीजीटी में, तो टीजीटी साइंस है, मैथमेटिक्स है, हिस्ट्री, ज्योग्राफी है। तो यहाँ पे आप देख पाएंगे कि 4 इयर्स इंटीग्रेटेड डिग्री कोर्स फ्रॉम एनसीटी रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी विद एटलीस्ट 50% मार्क्स इन कंसर्न सब्जेक्ट एज वेल एज इन द एग्रीगेट इंक्लूडिंग बीएड कंपोनेंट। मतलब जिसमें बीएड भी आपका शामिल हो, जो 4 ईयर का आपका बीएड वगैरह होता है वो, ठीक है। बैचलर ऑनर्स डिग्री है फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी विद एटलीस्ट 50% मार्क्स इन कंसर्न सब्जेक्ट, कॉम्बिनेशन ऑफ सब्जेक्ट एंड ऑल्सो इन एग्रीगेट। मतलब तो सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन है उसको मैच करते हुए आपका स्नातक में, आपका ग्रेजुएशन में, ग्रेजुएशन में आपने 50% गेन कर रखे हैं। साथ ही साथ बीएड डिग्री आपके पास है, तो आप जो है इसके लिए एलिजिबल रहेंगे। तो टीजीटी में भी आपका कहने का मतलब ये है कि जो स्नातक है, ग्रेजुएशन है, उसमें 50% हो और जो सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन है वो होना चाहिए। साथ ही साथ आप
आपने बीएड जरूर कर रखा हो, ठीक है। 3 इयर्स इंटीग्रेटेड बीएड एमएड फ्रॉम एनसीटी रिकॉग्नाइज्ड इंस्टीट्यूशन यूनिवर्सिटी विद एटलीस्ट 50% मार्क्स। अगर आपने 3 साल का इंटीग्रेटेड बीएड एमएड कर रखा है तो भी आप अप्लाई कर सकते हैं, या फिर 1 ईयर बीएड स्पेशल एजुकेशन फ्रॉम रिहैबिलिटेशन काउंसिल ऑफ इंडिया आरसीआई विद एटलीस्ट 50% मार्क्स। अगर आपने बीएड कर रखा है 1 साल वाला स्पेशल एजुकेशन में, तो भी आप टीजीटी वाली पोस्ट के लिए आवेदन कर पाएंगे, ठीक है। अब यहाँ पे टीजीटी में आपका देखो सीटेट मस्ट होता है, जैसे सेंट्रल में मांगते हैं, तो क्वालिफाइड इन द सेंट्रल टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट पेपर टू कंडक्ट बाय द सेंट्रल बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन सीबीएसई, ठीक है। तो मतलब सिंपल सी बात ये है कि भैया यहाँ पे आपका सीटेट पेपर 2 क्वालिफाई टीजीटी के लिए मस्ट है, पीजीटी में नहीं चाहिए। सीटेट आपका पास होना चाहिए, वो भी कौन सा, पेपर 2 का, ठीक है। पोस्ट वाइज इलेक्टिव सब्जेक्ट इन द कॉम्बिनेशन सब्जेक्ट आर एस अंडर, तो यहाँ पे जो इलेक्टिव सब्जेक्ट है आपके, जैसे मैथ्स का हो गया तो मैथ्स के बारे में बता रखा है, टीजीटी साइंस में बता रखा है, ठीक है। मेन सब्जेक्ट हो गए आपके, सब्सिडरी सब्जेक्ट हो गए, तो उसको एक बार आप लोग चेक कर लीजिएगा। ये पूरा पीडीएफ मिल जाएगा टीचर्स अचीवर्स के टेलीग्राम पे। जिन लोगों ने टेलीग्राम नहीं ज्वाइन कर रखा है, अभी टेलीग्राम ज्वाइन कर लीजिए मेरे भाई। और इस तरह की सारी अपडेट, हर ऑथेंटिक अपडेट टीचिंग एग्जाम से रिलेटेड सारी आपको मिलती है टीचर्स अचीवर्स पे। जो साथी पहली बार देख रहे हैं जरूर सब्सक्राइब करिएगा। यहाँ पे अगर आप कंटेंट भी देखेंगे ना किसी भी एग्जाम्स का, तो आप पाएंगे कि कंटेंट भी एकदम ऑथेंटिक और क्वालिटी वाला कंटेंट आपको देखने को मिलता है। ये आपका टीजीटी हिंदी इंग्लिश और मतलब लैंग्वेज वाला सेक्शन है, तो एक बार इसको मैं देख लीजिए। केवल मतलब सिंपल सा कहना ये है कि भाई जिस भी सब्जेक्ट के लिए अप्लाई कर रहे हैं उसमें आपने स्नातक में 50% कर रखा हो, आपके पास सीटेट पेपर 2 क्वालिफाई होना चाहिए, और आपने बीएड कर रखा हो। इसके बाद यहाँ पे टीजीटी आर्ट का है, टीजीटी एचपी का हो गया, ये आपका टीजीटी कंप्यूटर साइंस का है, ठीक है। ये हो गया आपका प्राइमरी टीचर। यहाँ पे देखेंगे प्राइमरी टीचर के लिए क्या क्या क्वालिफिकेशन है। एसेंशियल है आपकी सीनियर सेकेंडरी, हायर सेकेंडरी, इंटरमीडिएट 10+2 विद एटलीस्ट 50% मार्क्स एंड 2 ईयर डिप्लोमा इन एलिमेंट्री एजुकेशन भाई वॉट एवर नेम नोन। मतलब जो क्वालिफिकेशन आपका रहता है कि भैया आपने 12th कर रखा हो, और 12th के बाद जो 2 साल का डिप्लोमा होता है, चाहे उसको डीएलएड कर लो, चाहे उसको बीटीसी, चाहे उसको जेबीटी, जिस भी नाम से आना जाए, वो आपने कर रखा है। या फिर कहें यहाँ पे कि सीनियर सेकेंडरी, हायर सेकेंडरी, इंटरमीडिएट विद एटलीस्ट 50% मार्क्स एंड 4 ईयर बैचलर ऑफ एलिमेंट्री बीएलएड, ठीक है। तो अगर बीएलएड वाले साथी भी इसमें अप्लाई कर सकते हैं पीआरटी के लिए। कुल मिला के जो आपकी क्वालिफिकेशन रहती है बाकी एग्जाम्स के लिए, वो यहाँ मांगी गई है। और यहाँ पे जो स्पेशल एजुकेशन है आपका, ठीक है, जो लोग स्पेशल एजुकेशन में करते हैं उनके जो डीएलएड इन स्पेशल एजुकेशन है वो भी साथ ही अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। और सीटेट चाहिए मेरे भाई, क्वालिफाइड द सेंट्रल टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट पेपर 1 कंडक्ट बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। तो ये बात भी ध्यान रखिएगा कि सीटेट यहाँ पे पेपर फर्स्ट चाहिएगा, तो सीटेट आपको टीजीटी में चाहिए पेपर 2 और पीआरटी में पेपर 1, जैसा कि बाकी जगह मांगा जाता है और एग्जाम्स में। रेस्पॉन्सिबिलिटी क्या क्या रखनी है एक बार देख लीजिएगा। यहाँ पे तो सारी रेस्पॉन्सिबिलिटी दे रखी है। टेक्निकल गाइडेंस हो गया, मॉनिटरिंग एंड इवैल्यूएशन हो गया, डेटा कलेक्शन रिपोर्टिंग हो गया, ठीक है, सुपरविजन हो गया, ये सारी आपकी रेस्पॉन्सिबिलिटी रहेंगी। और कुछ इंस्ट्रक्शंस यहाँ दिए गए हैं, वो जरूर ध्यान से देखिएगा कि देखिए, कैंडिडेट हु फुलफिल द अबव एलिजिबिलिटी कंडीशन में अटेंड द वॉक इन इंटरव्यू विद देयर ड्यूली फिल्ड एप्लीकेशन फॉर्म इन द फॉलोइंग फॉर्मेट। तो एक नीचे जो है फॉर्मेट दे रखा है, उसमें आपको पूरा फॉर्म भरना है। विद द रिसेंट पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ एंड ओरिजिनल टेस्टिमोनियल्स, प्रूफ ऑफ एज, कास्ट सर्टिफिकेट इन रेस्पेक्ट ऑफ SC ST OBC। अगर किसी भी रिजर्व कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो उसका कास्ट सर्टिफिकेट होना चाहिए। जितने भी आपके टेस्टिमोनियल्स हैं सारे ओरिजिनल डॉक्यूमेंट आपके पास होने चाहिए, ठीक है। एंड प्रोड्यूस अ सेट ऑफ सेल्फ अटेस्टेड कॉपीज ऑफ टेस्टिमोनियल्स फॉर स्क्रूटनी 1 आवर बिफोर द कमेंसमेंट ऑफ इन द इंटरव्यू। मतलब भाई आपको जो आपके ओरिजिनल डॉक्यूमेंट हैं वो भी लेके जाने हैं, साथ ही साथ जो आपके जितने भी ओरिजिनल डॉक्यूमेंट हैं सबका सेल्फ अटेस्टेड सेट आपको जो रेडी करना है फोटो कॉपीज का। ये कुछ आपको इंस्ट्रक्शंस दिए गए, इनको जरा ध्यान से देख लीजिएगा कि एप्लीकेशन फॉर्म ओनली इन द प्रेस्क्राइब्ड फॉर्मेट विल बी कंसीडर्ड। जो फॉर्मेट दे रखा है उसी फॉर्मेट में आपका चलेगा एप्लीकेशन फॉर्म। द नंबर ऑफ पोस्ट मेंशन अबव, जो आपकी पोस्ट ऊपर दी गई भैया वो टेंटेटिव रहेंगी, ठीक है। मेयरली फुलफिलिंग द मिनिमम एलिजिबिलिटी कंडीशन डजंट कंस्टिट्यूट अ क्लेम ऑफ सिलेक्शन। ये तो बहुत बेसिक सी बात आप सब लोग जानते होंगे। अब बात ये थी कि जो एज लिमिट है वो कब कैलकुलेट होगी, तो जिस दिन का आपका इंटरव्यू डेट है, जिस दिन आपका इंटरव्यू डेट है उस दिन आपकी एज जो है कैलकुलेट की जाएगी, वो आपकी कट ऑफ डेट रहेगी। कहने का मतलब ये आप ध्यान रख लेंगे। ये है आपका एप्लीकेशन फॉर्म, इसका प्रिंट आउट लेके आप लोग जो है इसको फुलफिल करेंगे। प्रिंट आउट लेके इसको पूरा भर के लेके जाना है। पासपोर्ट साइज फोटो यहाँ पे लगा देंगे और एक अपने साथ फोटोज आपको रखने हैं, और जितने भी डॉक्यूमेंट्स हैं आपके उन सब की फोटो कॉपी रेडी कर लेनी है, ठीक है। ये जो लेटर आया था इसके रिगार्डिंग ये कहा गया है कि वैसे असिस्टेंट प्रोफेसर कमेटी केमिस्ट्री संविधा पर आधारित बनने के संबंध में, ठीक है। मतलब ये आपका कॉन्ट्रेक्चुअल वाली पोस्ट है, तो यहाँ पे सारी चीज़ें बताइए कब कब जो है पोस्ट आपको भरनी है, ठीक है, कैसे कैसे भरनी है, उसके रिगार्डिंग जो आप वैकेंसी देख पा रहे हैं। तो ये सारी अपडेट थी मेरे भाई, और ये आपको देखने को मिल रहा है कहाँ पे, जो RI अजमेर है, ठीक है। RI अजमेर में आपको ये देखने को मिलेगा।
कप्तान दुर्गा प्रसाद चौधरी मार्ग, पुष्कर रोड, अजमेर। तो मेरे भाई बिल्कुल एकदम ऑथेंटिक हैं और कोई ऐसा फेक भर्ती नहीं है और कॉन्ट्रेक्चुअल बेसिस पे हैं, ये आप ध्यान रखिएगा। तो बाकी जो साथी अप्लाई करना चाहते हैं, अप्लाई कर सारी जानकारी मैंने दे दी, क्या एलिजिबिलिटी है, क्या एज लिमिट है, कौन कर सकता है, कौन नहीं कर सकता। अगर इसके अलावा भी कोई डाउट आपका बचता है तो कमेंट के माध्यम से पूछेगा, आपको हर एक कमेंट का आंसर मिल जाएगा। साथ ही साथ जाते-जाते एक बात कहूँगा कि अगर जो साथी पहली बार हैं, सब्सक्राइब ज़रूर करना मेरे भाई चैनल को, और जानकारी अगर अच्छी लगी हो आपको तो ज़रूर लाइक करके जाइएगा और शेयर ज़रूर करिएगा। मेरे भाई ये वो प्लेटफ़ॉर्म है, छोटा ज़रूर है क्वांटिटी में, लेकिन क्वालिटी में बहुत ऊपर है। आप जिस भी टीचिंग एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, सारे एग्ज़ाम्स की प्रिपरेशन और उनसे रिलेटेड सारी ऑथेंटिक अपडेट एक छत के नीचे आपको मिल जाती है, ठीक है? चलिए बहुत-बहुत धन्यवाद आप सभी साथियों का, मिलेंगे अगली अपडेट के साथ। थैंक यू सो मच।